अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। एक हदीस की तरफ जो है ना तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि मफ़हूम है उसका कि हुज़ूर फरमाया कि शराब जो है ना उम्मुल खबाइस है, यानी नशे के बारे में फरमाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन मुजाहिद कॉलोनी में, सेक्टर 4F का एरिया लगता है और उसके अतराफ़ इलाके। तो यहाँ पे एक जो है ना जरगे का इनेकाद किया गया है और तमाम जो इलाका मक्की हैं चारों अतराफ से उनको मदऊ किया गया है। वजह यह है कि यहाँ पर इस वक्त मंशियात फरोशी शदीद उरूज पर है और जहाँ मंशियात ज़ाहिर है वो बिकती है, वहाँ पे लोग मंशियात के उसूल के लिए या तो चोरी करते हैं, डकैतियाँ मारते हैं, घरों में से अपने जो भी सामान वगैरह लेके बेचते हैं। तो ये सर वहाब जो है ना यहाँ पे मौजूद है, देखें कि वो क्या कहना चाहेंगे इस जरगे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये जरगा जो है इलाका की रिक्वेस्ट पर हमने मुनक्किद किया है और इसका मेन जो वजह है वो ये है कि हमारे इलाके में इस वक्त मंशियात का कारोबार जो है वो खुलेआम हो रहा है और हमारी जो कब से हो रहा है? तकरीबन ये काफ़ी टाइम हो गया है। हम इसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, कम हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा बढ़ जाता है, लेकिन अभी इस तकरीबन ये साल चल रहा है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हुआ है और यहाँ ये मंशियात खुलेआम बिकती है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस लत में मुसलसल मुब्तला हो रही है, क्योंकि क्रिस्टल और आइस का नशा ऐसा है कि दोबारा छूटता नहीं है। मौत बिल्कुल, ये बिल्कुल एक मौत है। इसके अलावा यहाँ चोरियाँ हो रही है, डकैतियाँ हो रही है। पिछली बार जो वाक़या हुआ था उसकी जो बाइक थी वो भी इसी इलाके से चोरी हुई, फिर वो वाक़ये में इस्तेमाल हुई और उसकी वजह से पूरा इलाके को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो हम ये चाहते हैं कि हुकाम बाला से हमारी गुजारिश है कि आप इस एरिया पर तवज्जो दें ताकि यहाँ चोरी चकारी भी कम हो और जो मंशियात का खुलेआम कारोबार हो रहा है उस पर काबू पाया जाता है। खुलेआम कैसे कारोबार हो सकते हैं? कोई इदारे है? खुलेआम ऐसे है कि सारी रात को जो है ना ये लड़के यहाँ पर खुलेआम आते, लोग आते हैं बाहर से और यहाँ से पुड़िया भर के लेके जाते हैं। दो ब्राइड स्कूल के सामने वाले गली में अगर आप छापा मारे तो आपको इलाके के बहुत सारे मुअज्जिन मिलेंगे जो ये नशा बेचते हैं। इसके अलावा नजम गली के पीछे अगर आप चले जाए तो वहाँ भी आपको इलाके के ही लोग मिलेंगे जो ये कारोबार करते हैं और वहाँ पर भी ये पुड़िया बेचते हैं। इस वक्त जो ये जरगे का इनेकाद हुआ है ये इलाका मकीन की तरफ से हुआ है, चूँकि हमारे इलाके के अंदर क्रिस्टल चर्च और जो है बिल्कुल खुलेआम फरोख्त हो रही है और अब तो असले लहरा कर लोगों को डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है कि उनके करीब भी कोई नहीं जा सकता। तो इंशाल्लाह इस जरगे में तमाम अहले मोहल्ला ने ये आहद किया है कि इंशाल्लाह इनको हम लोग चोरों को उनके घरों तक भगाएंगे और जो भी हालात हों जिस तरह से भी हो अपने इलाके को इनसे पाक करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये आज जो हमारे अहले मोहल्ला के लोग इकट्ठे हुए हैं ये बहुत सख्त परेशानी से दो चार हैं। हमारी 3-4 गलियां ऐसी है जिसमें खुलेआम नशा बिकता है, क्रिस्टल, आइस, चर्स वगैरह। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये लोग यहाँ पर नशा भी करते हैं, नशा भी बेचते हैं और फिर उसके बाद ये लोगों के घरों में कूदते हैं और घरों में कूदने के बाद उनकी चोरियाँ भी करते हैं, इज़्ज़त भी पामाल करते हैं। तो जिसकी वजह से अहले मोहल्ला को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। तो पहले तो ये चोरी छुपे करते थे, अब ये सरेआम करते हैं, असला दिखा के करते हैं। काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पास पिस्टल लगी हुई होती है, खंजर लगे हुए होते हैं और वो ये क्रिस्टल का नशा यहाँ पर सरेआम फ़रोख्त करते हैं। तो इलाका थाने से भी मेरी दरख्वास्त है, हकाम बाला से भी मेरी दरख्वास्त है, कोई इलाका गैर नहीं है, ये लोग रहते हैं यहाँ पर, ये जो है ना इसको इलाका गैर ना बनाएं और इनकी जिम्मेदारी है, थाने वालों की जिम्मेदारी है कि इसको रोकें। भाई यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। पिछले साल हमारे घर में तकरीबन 12-14 लाख रुपए की चोरी हुई है। पिछले साल भी ये मतलब मीडिया को बुलाया था, थाने में भी दरख्वास्त लगाई थी, कोई असर नहीं हुआ और वो चोरियाँ मुसलसल होती जा रही हैं। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, मतलब ये है कि सबको पता है कि भाई ये फैक्ट्री वाला है तो बस दे मार चोरियाँ हो रही हैं। ये तो सर आपकी मेहरबानी है कि ये मीटिंग करता है, थोड़ी बहुत रुकती है, बार रुकती है, फिर शुरू हो जाती है, मगर कोई रुकावट नहीं है। पुलिस थाने में भी जाओ कुछ नहीं हो रहा है। मैंने दरख्वास्त लगाई थाने में। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे घर से 4 मरतबा चोरी हुई। सबसे पहले जो है मेरे जनरेटर की बैटरी ले गए और उसके बाद जो है ना अल्लाह आपका भला करे मेरे घर से सोना ले गए और तकरीबन 10 तोले सोना था। 10 तोला सोना था, वो ले गए। उसके बाद मैं घर पे आया, 3 मोबाइल और 2 चार्जर और मेरी जेब में जो 2-2.5 हज़ार रुपये थे वो और कागज़ मागज है सब फैला के चले गए। और चौथी मरतबा आए, खैर उसमें हमारी आँख खुल के खड़ल पड़ किया तो वो लोग भाग गए। और मेरे गोदाम से भी 4-5 मरतबा चोरी। उसी गली में मेरा गोदाम है धागे का, छोटा सा कबाड़ का काम करता हूँ, वहाँ से भी मोटरें और पंखे और जो है सूतर और जो है ना ये धागा वगैरह ये भी बहुत सारा चोरी किया। मैंने एक चोर पकड़ के मोमिनाबाद थाने को भी दिया था, मोमिनाबाद थाने में खुद भी साथ गया था। उन्होंने कहा था कि रात वालों की ड्यूटी ख़त्म हो गई, आपको 11-12 बजे तक कॉल आ जाएगी, इंशाल्लाह आपका माल जो है ना वो रिकवर कर देंगे। लेकिन भाई उन्होंने कोई रिकवरी नहीं की। इस बात को 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक मेरे पास मोमिनाबाद थाने से फ़ोन नहीं आया।
मैंने उनको बताया कि चोर अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने लोया वहाँ बेचा है, मैंने पंखा वहाँ बेचा है और मैंने धागा वहाँ बेचा है, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। पुलिस वाले भी चोर को पकड़ते हैं पोटरी देख के या जो भी समझ के, वो उनको छोड़ देते हैं कि यार इनसे क्या निकलेगा। और अल्लाह के बंदो, इनको 2-2 3-3 गांड पे छितर मारे तो क्यों नहीं पकड़े जाएंगे यार। इनको सीधा करें, इन्होंने तो बिल्कुल हमारा तेल निकाल दिया। मतलब है कि नशे ये कर रहे हैं, चोरियां ये कर रहे हैं, तेल हमारा निकल रहा है। खुदा रहा इसके लिए जो है ना कोई ऐसा एहतमाम किया जाए कि भाई ये रुकावट हो और जो है हमें सुकून मिले, हम सुकून की नींद सो सकें। कसम खुदा की रातों को नींद नहीं आती कि पता नहीं चोर कब घर में घुसे। पर्दगी बेपर्दगी, बेटियां हैं घर में, बीवी है घर में, हैं बहनें हैं घर में, कितना निज़ाम है, लेकिन किसी को कोई है ही नहीं। बस वो घर में घुसते हैं चोरियों की तरह और जो है ना भाई वो बेइज्जती भी है, समझो चोरी अलग और बेइज्जती अलग, पता भी नहीं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मैं तो समझता हूँ आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मेरा छोटा सा सवाल इदारों से ये है कि जब कोरोना जो भी एपिडेमिक हुआ, कुछ भी हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, एक एक दुकान, एक एक कुंडी बंद कर दी है। एक एक चीज़ जो है ना, अगर किसी को पकड़ना होता है तो वो पाताल में से जाके ले आते हैं। यहाँ पे चमकता हुआ सूरज और चांद किसी को नज़र नहीं आता कि खुलेआम जो हो रहा है, क्या ये इदारों को पता नहीं है? ये जो है ना, ये इदारों को पता नहीं, सब पता होगा। तो इसके ऊपर आखिर क्या सरपरस्ती है कि कहीं भी जो है ना पकड़े नहीं जाते हो, लोगों के नौजवान नस्लें तबाह हो रही है। या तो फिर हमें भी इजाज़त दो कि हम भी बेचे, अपने माल बनाए, या तो फिर सब बंद किया जाए ताकि जो है ना लोग सुकून का सांस ले। उनकी औलाद तबाह हो रही है, उनके अमवाल तबाह हो रहे हैं, उनकी जो है ना आराम सुकून और नींदें तबाह हो रही है। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़, शहनशाह फानी।